माई सेल्फ डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज कल तक हमने बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट कर ली थी और आज हम वायरल डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। वायरल डिजीज़ में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वायरल डिजीज़ की। इसमें खुरपका, मुँह पका, पोक, रिंडरपेस्ट, अढ़ैया, इफिमेरल फीवर और 3 डे सिकनेस भी बोलते हैं इसको, चेचक, पोक्स, बुफेलो पोक्स और काउ पोक्स, फिर रेबीज, बोवाइन मैलिग्नेंट कैटारल फीवर, म्यूकोजल रोग, बोवाइन वायरल डायरिया। तो इसमें से पहले हम स्टार्ट करते हैं खुरपका, मुँह पका। ये एक वायरल डिजीज़ है और वायरस की कारण ये बीमारी फैलती है। ये क्लोन फूटेड एनिमल में जिस पशु के दो खुर होते हैं, जिसमें क्लोन फूटेड एनिमल जिसमें खुर के 2 हिस्से होते हैं, उन पशुओं को ये बीमारी लगती है। और इसमें हमारे गाय और भैंसें मुख्य हैं क्योंकि हमारा मेन कोर्स गाय और भैंस का है। बाकी इसमें गाय, भैंस, पिग, ये भेड़, बकरी, इनमें सभी में ये बीमारी होती है। इसमें खुरपका और मुँह पका, इसमें नाम से ही प्रतीत होता है कि खुर और पाँव में जख्म हो जाते हैं, फोले हो जाते हैं और उसमें पशु है वो लंगड़ाने लग जाता है, पाँव से जख्म है वो काफ़ी दिन तक वो ठीक नहीं होते। और इसमें जो वयस्क जो यानी कि यंग एनिमल हैं, उनमें इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेथ ज़्यादा हो जाती है। और कारण क्या है कि इसमें वायरस होता है, इसमें OACACN1 ये अलग अलग स्ट्रेन हैं वायरस के, इसकी वजह से ये वायरल डिजीज़ है और वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। छूत लगने के कारण क्या हैं, किस वजह से एक पशु से हेल्दी पशु से बीमार पशु से और हेल्दी पशु में बीमारी फैलती है। जैसे किसी पशु का जो चारा पशु खाता है वो दूषित चारा किसी हेल्दी एनिमल को खिला दिया जाए तो उससे बीमारी फैलती है। और जैसे फार्मर होता है उसके कांटेक्ट से भी बीमारी फैल जाती है। और सलाइवा के जब इसमें लार ज़्यादा काफ़ी गिरती है तो उसमें कांटेक्ट में आने से हेल्दी एनिमल के उसमें बीमारी ये चली जाती है। तो इस वजह से ये बीमारी एक दूसरे को पशु को लग जाती है। इसका 1 से 7 दिन में वायरस के एंटर होने के 1 से 7 दिन में ये बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसमें रोग के लक्षण क्या हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिससे ये बीमारी, उसके लक्षण सिम्टम क्या हैं कि बीमारी इसमें मुँह खुर की बीमारी के लक्षण और सिम्टम कौन कौन से हैं जिससे पता चले कि ये बीमारी फलां बीमारी है, मुँह खुर की बीमारी है। तो वैसे फार्मर्स को भी काफ़ी जागरूक हैं, फार्मर को भी पता चल जाता है कि ये मुँह खुर की बीमारी है। मेन तो इसमें क्या है कि एक तो इसमें बुखार बहुत ज़्यादा होता है, बुखार होता है एनिमल को, गाय और भैंस को, बछड़े को, कटड़ी को, ये इनको बुखार हो जाता है। बुखार 104 से 107 डिग्री तक बुखार हो जाता है। और पशु उसमें बेचैन, जो पशु बीमार होता है, बुखार होता है तो वो बेचैन हो जाएगा, उसको जुगाली करना बंद कर देता है, खाना पीना बंद कर देता है। और उसकी जो दूध देने वाला पशु होता है वो दूध की देने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, दूध कम हो जाता है क्योंकि जब पशु चारा ही नहीं खाएगा कुछ तो फिर वो दूध भी कहाँ से, दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। और इसमें मेन इसका ये है कि इसमें जख्म हो जाते हैं जीभ के ऊपर और अंदर डेंटल पैड के ऊपर, अंदर चिक्स के अंदर, तालू के अंदर जख्म हो जाएंगे। और इसमें इसके अडर के ऊपर भी और टीट के ऊपर भी, इसके दूध देने वाले पशु के उनके ऊपर भी जख्म हो जाते हैं और वो उसके जख्म काफ़ी पेनफुल होते हैं। जब जख्म ये उसके
फोला फट जाता है तब वो जाके टेम्परेचर कुछ कम होना स्टार्ट होता है। और इसमें जब पशु इसमें चप चप करने की आवाज़ आती है, पशु की सैलिवेशन, लार काफ़ी ज़्यादा गिरती है पशु की, वो लगातार कंटिन्यूस लार गिरती रहती है और पशु चप चप की आवाज़ आती है। कैटल में बड़ा प्रोमिनेंट होता है ये, और उसमें चप चप की आवाज़ आती है, सैलिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लार काफ़ी ज़्यादा गिरती है और ये पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि कई दिन को बगैर क्यों पशु से खाया पिया बिल्कुल नहीं जाता और उससे बिल्कुल उसकी कमज़ोरी आ जाती है। पशु में दूध देने की क्षमता पशु में घट जाती है और पशु में पाँव में भी छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले और पाँव में छाले, तो नाम से ही प्रतीत होता है। और वैसे पाँव में छाले हो जाते हैं तो पशु लंगड़ाने लग जाता है, पशु बड़ा धीरे धीरे चलता है, लंगड़ाता हुए चलता है और कई बार तो क्या है कि पशु का पूरा खुर उतर जाता है और उस खुर के उतरने से उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है पशु को। कई बार तो 6-6 महीने पशु लंगड़ाता रहता है, वो खुर उतरना ऊपर वाला शुरू हो जाता है, वो पीछे वाला उसमें जख्म होता है, उसको पशु को काफ़ी पेन होता है, तो पशु चलने में बड़ा दर्द महसूस करता है। और जैसे दूध देने वाला पशु है उसकी दूध देने की प्रोडक्शन है बिल्कुल कम, कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, मुंह में छाले हैं वो कई दिन के बाद ठीक होते हैं। तो इस तरह ये ऐसी बीमारी है और इस बीमारी के बचाव का वैक्सीन लगाई जाती है। इसकी बचाव का तरीका है कि इसकी वैक्सीन लगाते हैं। आजकल मुंह खुर और गलघोटू की कंबाइन वैक्सीन लगती है, 3 ml डोज लगती है उसकी, साल में 2 बार लगाते हैं और उससे उसका बचाव हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका करते हैं। जैसे उसके मुंह में छाले हो जाते हैं तो उस छालों को के लिए पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवाई से उसको मुंह में डाली जाती है, उसको धो दिए जाते हैं जख्म को। और पाँव में क्या है कि जख्म हो जाते हैं और मक्खियाँ बैठ के उसमें कीड़े पड़ जाते हैं जो कि बहुत पशु को पेन करते हैं और पशु लंगड़ाता बहुत ज़्यादा है, चलने में बड़ी दिक्कत होती है पशु को। तो उसमें हम फिनाइल लगाते हैं, फिनाइल लगाने से वो कीड़े मर जाते हैं और उसमें उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन करके फिनाइल का लगाने से मक्खियाँ भी उससे नहीं आएंगी और जख्म में लाल दवाई भी डाल देते हैं और फिनाइल का हल्का डाइल्यूट सॉल्यूशन फिनाइल का लगाते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। और इसमें टेम्परेचर होता है, मेन पशु को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टेम्परेचर के लिए हम पशु को इंजेक्शन देते हैं। उसको 3 से 5 दिन इंजेक्शन देने से एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और बी कम्प्लेक्स देते हैं। तो एंटीपायरेटिक मेलोनेक्स प्लस देते हैं 30 ml पशु को 3-4 दिन देते हैं, उसका पेन भी ठीक हो जाता है और बुखार भी उसको ठीक हो जाता है। साथ में उसको एंटीबायोटिक लगाते हैं, एंटीबायोटिक 3 से दिन लगा देते हैं और साथ में पोटेशियम परमैंगनेट से उसको पशु को उसके जो मुंह में छाले हो जाते हैं, पाँव में छाले हो जाते हैं, उसको धोते रहते हैं और साथ में इसको बी कम्प्लेक्स दे देते हैं। तो पशु को इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, जैसे उसके सिम्टम होते हैं उसी तरह उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। एंटीबायोटिक में हम डाइक्रिसिसिन दे सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, एंड्रोफ्लोक्सासिन है वो हम दे सकते हैं, इससे पशु ठीक हो जाता है। और बाकी उसका जो ये जो पाँव खुर उतरने वाला जो होता है वो उसको काफ़ी परेशान करता है सभी पशुओं को, इससे सिक्वेली भी हो जाती है। जैसे वो पशु फिर जब मुँह खुर में जब वो पशु आता है तो वो पशु उसका जब धूप होती है तो वो पशु हाँफना शुरू कर देता है और उसके हेयर कोट जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े और रफ़ हो जाते हैं, ये इसकी सिक्वेली है। ये और पशु को गर्मी ज़्यादा लगती है इसमें, जब मुँह खुर में जब पशु आ जाता है तो गर्मी के टाइम में वो हाँफना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है, इससे पशु को गर्मी बहुत लगती है मुँह खुर में एक बार आने से। तो उसको डायूरेटिक वगैरह देने से उसमें कुछ उसको राहत मिल जाती है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। पोकनी बीमारी है, पोकनी को हम हिंदी में पोकनी कहते हैं, रिंडरपेस्ट बीमारी का नाम है ये। और रिंडरपेस्ट बीमारी इसमें
वायरल डिजीज होती है ये रिंडरपेस्ट के नाम से। इसको रिंडरपेस्ट पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलग अलग नाम हैं, पोकनी, रिंडरपेस्ट और पशु प्लेग। ये भी इसमें फटे हुए क्लोन फुटेड एनिमल में ये बीमारी होती है और इसमें भी तेज़ जबर पशु को बुखार हो जाता है और इसमें डायरिया भी बहुत लगता है पशु को और पशु की डेथ हो जाती है। इसी तरह जब वो उसमें मुंह खुर की बीमारी में वैसे बड़े पशु मरते नहीं हैं और छोटे पशु जो होते हैं वो इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट में, इंटेस्टाइन उनकी इन्वॉल्वमेंट या हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसमें छोटे काफ में उनकी डेथ हो जाती है। और पोकनी में जो ये रिंडरपेस्ट बीमारी है इसमें पशु मर जाते हैं क्योंकि उसमें उसका म्यूकोजार, ये जो डायरिया जब लगता है तो म्यूकस साथ आने लग जाती है और डिहाइड्रेशन होकर पशु की डेथ हो जाती है। इसमें ये इस बीमारी का पोकनी के शॉर्ट में लक्षण हैं। और रोग के कारण क्या है, ये मोरबिड वायरस के कारण ये रोग होता है। और छूत लगने के ढंग क्या है, कैसे लगते हैं बीमारी, कैसे, या तो जैसे कोई बीमारी जैसे रिंडरपेस्ट इन्फेक्टेड एनिमल है वो उसका दूषित चारा कोई हेल्दी एनिमल यूज कर लेता है तो उससे ये बीमारी लग जाती है। श्वास नली और कंजक्टिवा से भी लगने के इसके चांस होते हैं। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? 3 लक्षण होते हैं। प्रथम अवस्था होती है, मध्य अवस्था और आखिरी अवस्था होती है। तो इसमें प्रथम अवस्था में क्या होता है कि प्रथम अवस्था में इसमें पशु को बुखार हो जाता है, 105 से 107 डिग्री का बुखार होता है और पशु को जो दूध देने वाला पशु है, दूध की उसकी प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं, पशु को कब्ज थोड़ी होती है और फिर उसमें म्यूकस, सूखा तथा काला म्यूकस उसमें गोबर में मिलता हुआ निकलता है और काला उसका म्यूकस आता है। तो इसमें फर्स्ट लक्षण ये होते हैं। मध्य अवस्था उसकी क्या होती है, इसमें मुंह व गुआ एंड नसिका के श्लेष्म झिल्ली जो होती है, म्यूकोजा जो होता है मुंह का और नोज की वो, और कंजक्टिवा उनमें सूजन आ जाती है। कंजक्टिवा और म्यूकोजा माउथ की और नोज की जो अंदर वाली लेयर होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और श्लेष्मा में रक्तल्पता, सूजन हो जाती है, आँखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और नोज से नेजल से वो म्यूकस आनी शुरू हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। बाद में वो काफ़ी स्मेलिंग होता है, उसमें बदबूदार होता है वो, और गोबर इसमें पतला हो जाता है और उसमें साथ में उसकी म्यूकस आना शुरू हो जाता है, आँव आनी शुरू हो जाती है। और तीसरी अवस्था होती है उसकी लास्ट स्टेज, इसमें भी बदबूदार दस्त लगते हैं पशु को और इसमें दस्त गहरा भूरे रंग का दस्त होता है। पशु का दस्त नियंत्रण समाप्त हो जाता है तथा दस्त से पशु की दस्त ऐसे लगते हैं कि उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आती है। पशु के पास खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो गया, वो मुश्किल पशु के पास खड़ा नहीं हुआ जाता और बदबू इतनी स्मेल आती है कि उसमें, और पशु इसमें कमज़ोर होकर बिल्कुल गिर जाता है। जो पशु प्रेग्नेंट होते हैं उसका अबॉर्शन हो जाता है और इसके बाद पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और पशु की अल्टीमेटली 24 घंटे के अंदर पशु की डेथ हो जाती है। और इसकी बचाव का इसका कोई ट्रीटमेंट, इसका कोई खास ट्रीटमेंट वायरल डिजीज़ का कोई खास इसमें होता नहीं है और इसका सिर्फ बचाव का तरीका है। बचाव में इसकी वैक्सीन लगाते हैं, फ्रीज ड्राइड गोट टिश्यू वैक्सीन लगाते हैं 1 ml और इसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी रहती है। एक बार लगाने के बाद उसकी पूरी लाइफ में फिर ये वायरस का रिंडरपेस्ट बीमारी होने का खतरा इसमें नहीं रहता और ये पशु बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये इसमें 6 महीने की एज में ये टीका, 6 महीने की एज के बाद, और जब पशु प्रेग्नेंट होता है 5 महीने से पहले का जो प्रेग्नेंट होता है उसको पशु को टीके नहीं लगाए जाते, बाकी पशुओं को वैक्सीन लगाई जाती है जिससे उसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी बनी रहती है, लंबे समय तक उसका इम्यूनिटी बनी रहती है और एक ही बार ये वैक्सीन लगाई जाती है।
और इसमें आज हमारी ये 2 बीमारियां कंप्लीट होती, मुंह खुर की बीमारी और ये रिंडरपेस्ट की बीमारी, ये बीमारी हमारी कंप्लीट होती है। और फिर आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी